Good morning, class 10th. Today let us going to start chapter 13. Chapter 13 नेम टाइटल है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये टाइटल का नाम कोई नया नाम नहीं है। सरफेस एरिया ऑफ एंड वॉल्यूम आपने पहले भी हर साल पढ़ते आ रहे हैं और वही चीज़ें हैं जो नया टॉपिक आपका ऐड हुआ था इसके अंदर। फ्रस्टम का कौन, सिलेंडर और स्फीयर तो आपने पढ़े हुए हैं, लेकिन फ्रस्टम का नया चैप्टर ऐड हुआ था, नया टॉपिक ऐड हुआ था बल्कि, लेकिन वो जो है टॉपिक ड्यू टू कोविड-19 उस एक्सरसाइज को घटा दिया गया है। तो आपको 13.1, 2 और 3 करना है। फोर्थ एक्सरसाइज जो उससे रिलेटेड है फ्रस्टम की, वो नहीं करनी है, ठीक है। तो हम एक्सरसाइज 13.1 स्टार्ट कर रहे हैं। फार्मूले आप सारे के सारी क्लास 9th में जो 13 चैप्टर है वहाँ से नोट कर लेंगे। 8 एक्सरसाइज थी, आपको याद होगा। 8 एक्सरसाइज में 2-2 फार्मूले थे, तो आप वो सारे नोट कर लेंगे, क्योंकि अब जो है अलग अलग एक्सरसाइज नहीं है, मिक्स हैं सारे फार्मूले। तो जो फार्मूला आएगा वो मैं आपको बता दूँगी, ठीक है। तो इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 में 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट एंड टू एंड। 2 क्यूब हैं, दोनों का वॉल्यूम 64 है, मतलब बराबर के क्यूब हैं साइज़ के, ठीक है। उनको दोनों को जोड़ दिया गया, फेविकोल से जोड़ दीजिए, उनको स्टिक कर दिया गया। 2 डब्बे होते हैं क्यूब की शेप में, जैसे चौक का 2 डब्बे थे, उनको आपस में दीवार से दीवार को जोड़ दिया। तो उसने कहा है जो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। उन दोनों को जोड़कर जो बनेगा वो एक क्यूबॉइड बन जाएगा, लाइक दिस। मैंने फिगर बनाया है, 2 चाक के डब्बे थे चौक के, उनको मैंने पेस्ट कर दिया बीच वाली दीवार से, तो इस तरीके का शेप आ गया, ठीक है ना। और ये अब क्या बन गया, पूरा क्यूबॉइड बन गया। ये क्यूबॉइड बन गया। इस क्यूबॉइड का हमें सरफेस एरिया निकालना है। क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट चाहिए। अब आप ध्यान से देखिए कि उसने क्यूब की कुछ नहीं बताया, उसने क्यूब का वॉल्यूम बता रखा है सिर्फ। तो मैंने इसमें लिखा है 2 क्यूब्स ऑन ज्वाइनिंग एंड टू एंड वी गेट अ क्यूबॉइड हुज हाइट एंड विड्थ डू नॉट चेंज। आपको पता है इस क्यूबॉइड की हाइट, जितनी क्यूब की हाइट थी उतनी क्यूबॉइड की हाइट रहेगी, और इसकी विड्थ, चौड़ाई भी उतनी ही रहेगी जितनी क्यूब की थी, लेकिन इसकी लंबाई बढ़ गई। सिर्फ लंबाई जो है वो डबल हो गई पहले से। ये लंबाई है ना, ये लंबाई डबल हो गई है। ओनली लेंथ विल बी चेंज्ड। वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब, उसने दोनों क्यूब का अलग से वॉल्यूम दे रखा है 64। तो एल क्यूब फार्मूला होता है वॉल्यूम का क्यूब का, इज इक्वल टू 64। एल के ऊपर से क्यूब हटाया तो यहाँ क्यूब रूट आ गया, आपको याद होगा ये क्यूब रूट का साइन है। और 64 का क्यूब रूट क्या होता है, 4। तो जो हमारा क्यूब था उन दोनों की लेंथ जो है वो 4 सेंटीमीटर है, सारी साइड बराबर है। तो अब आप देखिए, ये भी 4, ये भी 4, ऊंचाई भी 4, चौड़ाई भी 4। अब ऊंचाई और चौड़ाई पे तो कोई असर पड़ेगा नहीं, वो तो दोनों 4 ही 4 रहेंगी, लेकिन लंबाई जो है वो डबल हो जाएगी, क्योंकि 4 इस क्यूब की और 4 इस क्यूब की, तो लंबाई कितनी हो गई, 8। अब आप इसका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाइए और आंसर निकालिए, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। ए वेसल इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फेरिकल माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर। एक बर्तन है जो कि होलो सिलेंडर में और एक हेमिस्फीयर, इन दोनों से मिलकर बना हुआ है। ये नीचे सिलेंडर की शेप है और ऊपर हेमिस्फीयर, बाउल की शेप है, ठीक है। डायमीटर दे रखा है 14, बुक में सवाल पढ़िए पता चल जाएगा। रेडियस निकाल लिया डायमीटर से हमने। टोटल हाइट, इस पूरे बर्तन की पूरी हाइट 13 है, ये पूरी हाइट 13 है। और यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी होगी, ये इसका डायमीटर 14 है, तो यहाँ से यहाँ तक 7 हो गया। तो नीचे बची सिलेंडर की हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट ऑफ सिलेंडर पूरी 13 में से इस 7 वाले हिस्से को घटा दिया तो 6 सेंटीमीटर सिलेंडर की हाइट आ गई। अब वो कह रहा है कि इसका अंदर का सरफेस एरिया निकालिए।
तो इनर सरफेस एरिया इज इक्वल टू CSA ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का CSA चारों दीवारों का, प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर इसका कर्व का। ठीक है, फॉर्मूले दोनों के हमें पता है, हमने दोनों के फॉर्मूले इस तरीके से लगा लिए हैं। आपको एक्सरसाइज शुरू करने से पहले सारे फॉर्मूले नोट करने हैं अपने होमवर्क रजिस्टर में। ये दोनों फॉर्मूले मैंने लिख दिए, इन दोनों में से 2πr कॉमन हो गया, h और r अंदर रह गए, बाकी वैल्यू पुटअप कर दी मैंने और इसको आंसर सॉल्व कर दिया। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है, स्टेटमेंट पढ़िए। एक टॉय है जो कि कोन की शेप में और सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर, एक हेमिस्फीयर है उसके ऊपर कॉन की शेप में ये खिलौना बना हुआ है, ये खिलौना है टोटल का टोटल, और इसकी पूरे की हाइट इसने 15.5 बता रखी है, और जो रेडियस बता रखा है वो 3.5 है, तो ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है ना। तो इसने लिखा है क्वेश्चन में आंसर, रेडियस ऑफ कोन 3.5, चाहे वो कोन का कह लो चाहे हेमिस्फीयर, क्योंकि दोनों का बेस बराबर है गोल वाला, रेडियस तो यही होता है ना। टोटल हाइट ऑफ टॉय 15.5, सिर्फ कोन की हाइट कितनी हो जाएगी, हेमिस्फीयर का रेडियस माइनस कर दो, कोन की हाइट निकल गई। टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, अब इस पूरे खिलौने का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। यहाँ टोटल का मतलब TS से नहीं है, टोटल का मतलब इन दोनों का मिला करके। तो सरफेस एरिया ऑफ कोन और सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कोन का होता है πrl, हेमिस्फीयर का 2πr², और वैल्यू पुटअप कर दी, जो कॉमन चीज़ें उनको बाहर निकाल दी। ये इस तरह से सॉल्व करके मैंने इसका आंसर निकाल दिया। लेकिन एक बात, L इसमें चाहिए हमें कोन के लिए L, लेकिन वो L हम कैसे निकालें, हमें तो इसमें हाइट दे रखी है, L तो दे ही नहीं रखा। हमें ये कोन की हाइट तो पता है लेकिन इसका L नहीं पता। L के लिए आपको याद होगा 9th क्लास में फॉर्मूला बताया था, L इज इक्वल टू √r² + h²। L इज़ द स्लांट हाइट। व्हाट इज़ L? स्लांट हाइट। तो इस तरीके से हमने इसका L निकाल लिया और वैल्यू पुटअप करके इसको सॉल्व कर लिया। नाउ योर होमवर्क इज क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ऑफ एक्सरसाइज 13.1।